पतंजलि को एफएसएल एनालिसिस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके बहुत सारे आइटम ब्लॉक हो रहे थे। उमेश मिल गया दोस्तों अपने को। 20 में किसी से कॉल किया तब जाके बोलना है। मेरे पास एक कंपनी आई थी व्हाट्सएप कॉल कर रही है और टाइम होगा फिलहाल बिंद्रा जी आपको हम 10% इक्विटी दे रहे हैं। 4 बजने वाले। हमारी कंपनी में को-फाउंडर बन गए। मेरे को-फाउंडर ना बनने का एक ही कारण था क्योंकि कंपनी नॉनवेज बनाती है और मैं नॉनवेज में सपोर्ट नहीं करता, शराब का सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत जीनियस था। वो डेटा को इतने ढंग से पढ़ता था कि उसको पता था नाश्ते में क्या चीज मिलता है, खाने में क्या चीज मिलता है, रात में क्या चीज मिलता है। उसको बोलते हैं एफएसएल एनालिसिस, फास्ट मूवी, स्लो मूवी, नॉन मूवी। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सब कुछ रखेंगे, हम सब कुछ बेचेंगे। इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। हमें चाहिए फ्री असॉर्टमेंट, स्क्रैम्बल्ड नहीं चाहिए। हर समय सब कुछ सबको नहीं बेचना है। जो बहुत तेज बिकता हो वो 80% होना चाहिए, जो धीमा बिकता हो वो 15% होना चाहिए, और जो कभी कभी बिकता हो या नहीं बिकता हो 3 से 5% ज़्यादा अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि उसमें आपका मैन पावर लग रही है, आपका रॉ मटीरियल लग रहा है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जा रही है, आपके दिमाग का शेयर लग रहा है उसमें, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। अब यहाँ पे कई प्रश्न आए मेरे पास कि नई अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है। जो भारत के नाम है पर हर विश्व रिकॉर्ड के पीछे बहुत कशमकश होती है, बहुत मेहनत होती है। पीस गोयल जी, आप सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल। पर सबको बैठने तो नहीं, कब तक खड़ा रखोगे। एक्चुअली हमको ये जानना है कि किसी भी आईपीओ को लॉन्च करने के लिए एटलीस्ट हाउ मच मनी रिक्वायर्ड मिनिमम फॉर दैट कंपनी, और हम अपना कितना शेयर उसमें, जैसे मैक्सिमम 75% रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, बट मिनिमम हम कितना, मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं हम। कि आप वैसे तो पूरा 100% भी बाहर दे सकते हो, लेकिन जब जो उद्योजक है अपना पूरा 100% दे देता है तो वो धंधे में कौन विश्वास करेगा। आपको वो भी देखना है कि सामने वाला, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ पे रहोगे, आप खुद मरोगे तब भी स्वर्ग में जाओगे। आप दूसरों के पैसे लेके भाग गए तो क्या फायदा है। तो और मिनिमम 1 करोड़ रुपया भी लोगों ने उठाया और 100 करोड़ रुपया भी एसएमई में लोगों ने उठाया। तो ऐसा खास कोई मिनिमम फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन 3 साल तक कंपनी कार्यरत होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, जिससे सिर्फ आइडिया लेके नहीं आते हो, क्योंकि आप लोगों से पैसा उठा रहे हो। अपने दोस्तों से उठाओ अलग बात है, तो आपको जानते हैं, आपको आपके घर पे आ सकते हैं। जो अननोन लोग हैं, अनजाने लोग हैं, उससे पैसे लेते पूरे भारतवर्ष से, तो स्वाभाविक है कि वो उनको एक रहेगा कि भाई आपकी बिजनेस चलती हुई बिजनेस है, ऐसी फेक बिजनेस नहीं है। हम भी जब एक्सचेंज भी जब आप प्रॉस्पेक्टस आता है तो हम भी लोगों को भेजते हैं आपके बिल्डिंग पे पूछने के लिए कि एक्चुअली कंपनी है कि नहीं। आपके जो सप्लायर है उनको भी पूछते हैं कि भाई पैसे आते हैं कि खाली टाइम पास हो रहा है। सर माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। मेरी एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसमें ऑलमोस्ट 250 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मुझे ये पूछना है कि अगर आईपीओ लाने के लिए वो कंपनी कितनी पुरानी होनी चाहिए और मिनिमम टर्नओवर कितना होगा उसका। आपको बहुत बहुत बधाई। 250 लोगों की कंपनी आपने खड़ी की है, तो इनके लिए तालियां। कि जो महिला उद्योजक है वो भारत में मिसाल है। तो मेरा नमन आपको, मेरा प्रणाम कि आपने एक ठान ली कि भाई मुझे बिजनेस करना है। और कंपनी, जैसे मैंने कहा, 3 साल से अधिक कार्यरत होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और मिनिमम अमाउंट का टर्नओवर नहीं होता है। कई कंपनियां बहुत टर्नओवर करती है लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं करती है, नुकसान करती है। और कई कंपनियां छोटे टर्नओवर में भी अच्छा मुनाफा कमा लेती है। तो मिनिमम ऐसा टर्नओवर का कोई इशू नहीं है कि आपको इतना ही टर्नओवर होना चाहिए, लेकिन आपके पास स्टोरी होनी चाहिए कि आपको ये जो पैसा आप जुटाने जा रहे हो तो उसका क्या करने वाले हो, आपकी कंपनी कितना बढ़ाने जा रहे हो। और जैसे मुझे याद है कि लगभग 2012 में
हमारे उस समय बीएससी में था, तो एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी कंपनी ने भी पैसे उठाए थे। और एक जो टावर बनाते हैं 3G 4G के, उस समय 2G के टावर या 3G के टावर चलते थे, उसने पैसे उठाए थे 2 करोड़ रुपया मार्केट से। आज वो खुद व्यक्ति जो है वो 500-700 करोड़ के अधिक रुपए का मालिक है, बिकॉज उसकी कंपनी इतनी पिछले 10-12 सालों में बहुत बढ़ गई। तो उसके जो निवेशक थे उनको भी फायदा हुआ और उनको तो स्वाभाविक है खुद को फायदा तो हुआ ही। तो ये जो चीज़ है कि आपको बड़ा होना जरूरी है SME सेगमेंट में आने के लिए, वो सही बात नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका कार्यकाल होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चलेगी आप जो कह रहे हो सही है कि नहीं, आपका बिजनेस चल रहा है। ऐसा एम्प्लॉय हायर करना है तो उसको बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बना दो। एक आदमी खाली गाड़ी में टायर फिट करने का ही काम करता है, एक खाली बम्पर ही फिट करता है, एक खाली गियर ही लगाता है, एक खाली स्टीयरिंग ही लगाता है। वो सारा दिन स्टीयरिंग लगाता रहेगा, पूरी गाड़ी कभी नहीं बना पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पूरी गाड़ी कभी भी नहीं बना पाएगा। इसका मतलब क्या है? वो बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा। जैसे एलन करता है, एलन क्या करता है? केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया टीचर हायर करेगा। बाजार में 25 लाख रुपए मिलते हैं, उसको 75 लाख देगा। सबसे बढ़िया टीचर हायर करके उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के खाली इनऑर्गेनिक पढ़ाने को बोलेगा और उसके भी 3 चैप्टर पढ़वाएगा। अब थे 20 चैप्टर, लेकिन पढ़ाएगा खाली 3 चैप्टर। इनऑर्गेनिक कर करके 3 चैप्टर पढ़ा के 3 चैप्टर का मास्टर बन गया वो। अब बेचारे को कोई और नौकरी पर रखेगा नहीं, क्योंकि वो बाकी सारे सब्जेक्ट भूल गया। वो खाली 3 चैप्टर पढ़ा सकता है। और दूसरी बात, 25 में 75 दे दिए, वो 25 के लायक भी नहीं रहा। बात समझ आ रही भाई लोगों को? तो क्या हुआ इसमें? एक आदमी को खाली SEO सिखाया, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एक को खाली सोशल मीडिया में पोस्टिंग करना सिखाया, एक को खाली PPC सिखाया, एक को, हर एक को एक आइटम। लेकिन अब इसके दूसरे हिस्से पे आते हैं। सोनिया कहां गई? सोनिया देवी इसका दूसरा हिस्सा सुना, क्योंकि आपका सवाल है पूरा करना। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब सीख जाते हैं बहुत तेजी से, कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ बहुत तेजी से सीख जाते हैं। वो ये भी सीख लेगा, ये भी सीख लेगा, ये भी सीख लेगा, ये भी सीख लेगा। तो क्या हम उसको रोक दें? नहीं सीखने दें। अगर वो सब कुछ सीख रहा है और पूरी गाड़ी बनाना सीख गया है, पूरी केमिस्ट्री बनाना सीख गया है, उसको या पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख गया है, या पूरी पेस्टिसाइड की एंड टू एंड, इंसेक्टिसाइड की एंड टू एंड पूरे प्रोसेस को बना करके डब्बा पैक करा कर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाना सीख गया है, तो उसको एम्प्लॉय मत बनाओ, फिर उसको पार्टनर बनाओ। वाह भाई वाह। आखिर गुप्ता जी का माल चला जाता है, मार्जिन ढूंढाता है, ठीक बात है। पेमेंट आती नहीं है, पेमेंट फंस जाती है, टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है, टैक्स भी जमा देना, GST निकल जाता है, कैश में फंसा रहता है, इसलिए बेचारे दुखी हैं। हाँ तो क्या किया जाए? अच्छा गुप्ता जी, मैं आपके अलग काम करता हूँ। पूछिए कैसे? मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पैसे ले लेता हूँ लेकिन टैक्स नहीं जमा करता। आधा गिलाई कैसे? देखो ऐसे कि मैं 1 साल की सर्विस का पैसा एडवांस लेता हूँ, सर्विस 1 साल में देनी है, तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी 1 साल में आती है। हो सकता है उसका आधा रेवेन्यू इस साल बुक करूँ, आधा रेवेन्यू अगले साल बुक करूँ, आधा टैक्स इस साल दूंगा, आधा टैक्स अगले साल दूंगा, लेकिन कैश अभी कभी आ चुका देता है। बात समझ में आ गई? कैश अभी कभी आ गया देते हैं, लेकिन मेरी टैक्स की लायबिलिटी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि सितंबर चल रहा है, तो मैं 6 महीने की का रेवेन्यू इस साल बुक करूंगा, 6 महीने का रेवेन्यू अगले साल बुक करूंगा, कैश जेब में आ गया, टैक्स 1 साल में आराम से दूंगा। अब लेकिन आपका क्या होगा? आपका कैश आया ही नहीं, टैक्स भी चला गया, माल भी चला गया, पेमेंट भी नहीं आई। हर महीने जाता है। हाँ, आधा गिलाई क्या किया जाए? देखो रेवेन्यू हर समय बढ़ना चाहिए, उसको बोलते हैं ग्रोथ। बिना मार्जिन के धंधा नहीं करना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और कैश एडवांस देना है, जब ये 3 चीजें ठीक होंगी तब धंधा ठीक माना जाएगा। अब ये करते कैसे? सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? कल दोपहर को सिखाएंगे।
देखो भाई, कोई भी वेब सीरीज खोलोगे तो सस्पेंस बना के रखते ताकि अगला एपिसोड देखने के लिए आगे आ जाए। राइट राइट। कुछ खास तो उसके लिए मैं पहले एक बार इनवाइट करती हूँ हमारे को-फाउंडर, COO एंड डायरेक्टर सुनील सर को। बिल्कुल अंधेरा कर दिया दोस्तों, 8 बजे हैं, पूरे 8 बज गए। फोन 5 चढ़वा दिए लोगों ने, सिर में दर्द हो गया भयंकर वाला। अरे बहन को भैया, पहले मैं ऊपर गया था, अभी नीचे आ गया। कुछ टाइम पहले गए थे और मैं कहता हूँ थोड़ा क्या मैं उधर भी नहीं मिला कुछ, ना पानी को मिला है, पीने को मिला है। पानी पिला दिया है, 1 बोतल पानी पिया सुबह से। और सिर में हेडेक ज़्यादा होगा बैंक तो बड़ा। देखते हैं क्या रहेगा। सोनू निगम जी आएंगे, कब तक आएंगे वो देखना था। बाकी 9 बजे तक हमारा प्लान है रुकने का, फिर हम निकल जाएंगे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। तो दोस्तों समय को ध्यान रखते हुए 8:30 बज गए हैं। निकल गया तो मैं बीच में। हाँ, और कल 1-2 सॉन्ग सुने पर काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा आराम हुआ था। आप कुछ खाएँ पिएंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का, और 1 घंटा लग जाएगा हमें रूम पे पहुंचने में। तो चलिए चलते हैं। उम्मीद सब कि वो मेरे साथ है, एंट्री में मेरे साथ नहीं था, ये गुम हो गया। ये मेरे को ढूंढ रहा, मैं इसको ढूंढ रहा। पता कि शाम को मिले फिर हम। अभी धीरे धीरे लोग बाग निकल रहे हैं सारे, बाद में मेट्रो में भीड़ होएगी। 25-30 हज़ार लोग थोड़े होते हैं क्या। एक पानी बोतल, एक कुल्फी, इफिशिएंसी है क्या। ऑटो मिल नहीं रही एक भी, सभी ने राड लगा दिया लंबा लंबा, रोड के ऊपर खड़े हो गए। अब पता नहीं कौन आएगा। तो दोस्तों 9 बजे दोस्तों, और पैदल मैं चल सकता हूँ लेकिन वो मशीन चला जाएगा, और ऑटो मिल नहीं रही 1% भी। तो यहाँ से 1-2 ऑटो आ रही हैं कोई, अभी देखते हैं बात करके, कोई रुकेगा तो क्या करता रहता है, नहीं तो फिर ओला ऊबर करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। ठीक है, बाइक राइडर भी आता है ना, देखते हैं क्या होता है। वो मिस बैठा वहाँ पर, मैं यहाँ बैठा हूँ। ऑटो इस साइड से आ रही हैं, ऐसे इस साइड जा रही हैं। मिल तो गए दोस्तों। ITO मेट्रो पे जाना है, इधर पास नहीं जाना है। ITO G20 B20। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गए अपन 60 रुपये में, नहीं तो एक बंदे का 50 रुपये मांग रहा था। उसके बाद ये भाई मिल गया, आज तो नंबर ले लिया मैंने इसका। कल बुलाएंगे। भाई मैं नहीं मिला, एक और ऑटो वाला था इसके साथ। अंधेरा बिल्कुल 12 बज गए हैं, और
10:30 बजे अपन आ गए थे, खाना पीना खा लिया है। कल आए थे वैसे ही आज आए हैं, तो थकावट सी थोड़ी थोड़ी फील हो रही है। और 12 बजा दिया आज हमने, तो कल थोड़ा प्लान में चेंज हो सकता है। इवेंट 2 दिन का था अपना ये, तो बड़ा बिजनेस का इवेंट था ये। एक्चुअली बिजनेस आइडियाज़ कैसे, उनमें क्या क्या दिक्कत आती हैं, कैसे कस्टमर एम्प्लॉय बहुत कुछ, मतलब पूरे कंपनी किस तरीके से खड़ी करते हैं उससे रिलेटेड था। तो बिजनेस कैसे करना होता है उसको सिखाया जा रहा है, उसके बारे में नॉलेज दी जा रही है। तो अपन इंटरेस्ट था, अपन जाके आए हैं। तो 2 दिन का इवेंट था, आज 1 दिन हो गया, तो कल देखते हैं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली घर पे थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो हो सकता है जाए ना जाए, तो कल जो पता चलेगा। बाकी काफ़ी अच्छा दिन रहा एकदम, मतलब जो अपन ने इन्वेस्ट किया था मतलब टिकट पे, वो मतलब क्या कि सीखने को काफ़ी कुछ मिला हमें और काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं कि जो हमें पता ही नहीं जो होती हैं। तो अभी सोएंगे और करते हैं गुड नाइट, बाय।